दोस्तों, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तब से भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए हैं। ऐसा इसलिए कि अफगानिस्तान अब इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है। फिर चाहे भारत हो, संयुक्त राष्ट्र हो या फिर हर जगह पर अफगानिस्तान अपने आप को ले जाने की कोशिश में है। लेकिन भारत इनके लिए सरल रास्ता बन सकता है, क्योंकि भारत के साथ इनके आज के रिलेशन भी अच्छे हैं और पुराने रिलेशन भी हमेशा से अच्छे रहे हैं। और रिसेंटली भारत ने 2 बड़े कदम उठाए हैं जिससे अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश है और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के इन्हें भारत का साथ देना पड़े तो भी शायद ये भारत का पूरा समर्थन करेंगे। आइए समझते हैं क्या कुछ चल रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच और नई कौन सी खबर सामने निकल के आई जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। समझते हैं सब कुछ। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अफगानिस्तान में कुछ साल पहले ही तालिबान ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और जब तालिबान ने कंट्रोल जमाया तब दुनिया को ये लग रहा था कि अब शायद अफगानिस्तान का कुछ ना हो पाए और जिस तरीके का ये संगठन है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक जाएगी। लेकिन तालिबान ने इस बात को पूरी तरीके से न सिर्फ गलत साबित किया बल्कि कतर, अलग अलग मिडिल ईस्ट देशों के अंदर जाकर के उनसे कांटेक्ट बनाए, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप की प्रेजेंट को और ज़्यादा बढ़ाया और भारत के साथ लगातार कांटेक्ट में रहे। जब भारत पाकिस्तान विवाद होता है तब भी अफगानिस्तान पूरा समर्थन देने का वादा करता है भारत को और यही बात भारत को क्लिक हो जाती है। पहली बार इनके विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी की फोन कॉल पर बात की जाती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल आ चुका है। नाउ अब खबर सामने निकल के आ रही है कि 4 सालों बाद भारत सरकार की तरफ से अफगानिस्तान के लिए जो सर्विसेज दी जा रही थी बिफोर तालिबान के कंट्रोल से पहले, वो सब भारत फिर से शुरू कर रहा है। यानी कि दुनिया तालिबान को मान्यता दे या फिर ना दे, भारत अपनी पूरी रणनीति अपना चुका है तालिबान को मान्यता देने पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान से संबंधित आने वाले वीजा डिप्लोमेसी को शुरू कर दिया है। 4 दिन बाद भारत ने अफगान नागरिकों के लिए फिर से वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भारत पढ़ने आते थे। बहुत सारे लोग अपना ट्रीटमेंट कराने भारत आया करते थे, लेकिन तालिबान कंट्रोल के बाद ये सारी सर्विसेज रुक गई थी। लेकिन भारत इन्हें फिर से रिस्टार्ट कर रहा है। रिसेंटली हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें इन्वेस्टर्स, कलाकार, एथलीट, छात्र और जिनको दिक्कत है यानी कि किसी भी तरीके की हॉस्पिटल्स की जरूरत है, मरीज, वो अपना वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारत इसकी परमिशन भी दे रहा है। इसके अलावा अटेंडेंट के लिए संयुक्त राष्ट्र राजनयिक वीजा की आवेदन की भी अनुमति देता है, जिससे ये प्रोसेस और ज्यादा सरल हो जाता है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब रिसेंटली भारत के ऊपर एक आतंकी हमला होता है। भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारत तालिबान सरकार के साथ लगातार कांटेक्ट में है, क्योंकि जो आज डिप्लोमेसी बड़े बड़े देश अपनाते हैं, भारत ने भी वही कूटनीति अपनानी शुरू कर दी है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे चाइना को फायदा हो सके, लेकिन पाकिस्तान की मदद चीन ने इसलिए की क्योंकि ये भारत के साथ सीधा बॉर्डर शेयर करता है और इसे पपेट की तरह चाइना इस्तेमाल कर सकता है। ठीक उसी तरीके से भारत अब अफगानिस्तान की मदद कर रहा है ताकि आने वाले समय में अगर भारत को जरूरत पड़ती है तो अफगानिस्तान से हम हेल्प ले सकें। ईरान के साथ भारत दोस्ती बढ़ा रहा है ताकि ईरान भी भारत की क्रूशियल टाइम में मदद कर पाए, या फिर एज अ मुस्लिम कंट्री जब हमें जरूरत पड़े, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तब ये देश पाकिस्तान का साथ देने से पीछे हट जाए। बस भारत को इतना चाहिए। हम किसी भी तरीके का एहसान शायद नहीं लेना चाहते कि आप हमारी मदद कीजिए, स्पेशली क्रूशियल टाइम में, लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे और ऐसा हमने पहले भी कर रखा है। 1971 का ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिलहाल रिसेंटली भारत ने अफगानिस्तान के करीब 160 से 180 ट्रक जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर फंसे हुए थे, भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्हें भारत में आने की परमिशन दी जा चुकी है। ये अफगानिस्तान के ट्रक पाक में घुसते हुए सीधे भारत पहुंच गए, लेकिन पाक की हिम्मत तक नहीं हुई कि इन्हें टच कर दिया जाए और वही बॉर्डर से ये ट्रक्स भारत में एंटर करते हैं जहां पर लीगली और इनलीगली पाक के बहुत सारे नागरिक आया जाया करते थे। सारी चीजों को भारत ने बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर दिया और ये ट्रक्स भारत में आने शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी ट्रक्स भारत आएंगे। 4 सालों बाद हमने डिप्लोमेटिक राजनीति भी अपनानी शुरू कर दी है और अफगानिस्तान के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज को उठाने के लिए। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।